नमस्कार दोस्तों, आज 24 अक्टूबर 2024 है और मैं जानकी चट्टी से सुबह 5:30 बजे निकल पड़ी हूँ यमुनोत्री धाम के लिए। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। आगे आपको अपडेट्स देती रहती हूँ। आसमान एकदम क्लियर है, बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं आसमान में। और अभी यात्रा के लिए 3-4 लोग आगे दिख रहे हैं और 3-4 लोग पीछे दिख रहे हैं। तो बस हम इतने ही लोग हैं। रश ज़्यादा नहीं है अभी यमुनोत्री के लिए और ठंडा भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जिस ट्रेल पे हम चल रहे हैं ये पूरा अच्छे से बना हुआ है और प्लेन है, अभी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है इसमें। अभी थोड़ा नीचे उसने मुझसे रजिस्ट्रेशन का पूछा। रजिस्ट्रेशन किया नहीं था मैंने, उसने आधार देखा और एक पर्ची दे दी। और यहाँ से यमुनोत्री धाम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इधर बैक साइड में देखेंगे यमुना नदी एकदम बहुत ही पास से गुजरती है। 6:15 बज रहे हैं और मैंने एक टी ब्रेक लिया हुआ है, चाय पी के निकलती हूँ यहाँ से। ग्रेजुअल सी चढ़ाई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हो। ऑलमोस्ट 6:30 हो गए। 15-20 मिनट मुझे वहाँ चाय पीने में लग गया और चाय पी के अब थोड़ा सा सही लग रहा है। कल से मैंने प्रॉपर्ली खाना भी नहीं खाया है। खाना इतना ठंडा था, मज़ा नहीं आया खाना खाने में। और ट्रेल बहुत सही है, सही ट्रेल बना हुआ है और बीच बीच में बहुत सारे शॉप्स भी हैं जहाँ आप चाय नाश्ता खाना खा सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर का सीज़न है तो यात्री काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। और आई थिंक जून में जितनी गर्मी में यात्री आते होंगे उससे कम ही है यात्री। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो उत्तराखंड के इन 4 धामों में यमुनोत्री में ही सबसे कम यात्री आते हैं। ज़्यादातर यात्री केदारनाथ जाते हैं या फिर बद्रीनाथ। कल मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी देहरादून से सुबह 6:30 बजे करीब। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट का मैंने बस लिया था जो मुझे नौगांव तक मिली थी। फिर नौगांव से बड़कोट तक एक शेयर्ड टैक्सी जो सिर्फ 30 रुपये का था। और फिर बड़कोट से जानकी चट्टी तक 45 किलोमीटर है और 150 रुपये लगे शेयर्ड टैक्सी में। तो 3 बजे करीब मैं जानकी चट्टी पहुंच गई थी। जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर की दूरी पर खरसाली गांव है और खरसाली में खुशी मठ जो कि यमुनोत्री धाम का विंटर सीट है, मतलब शीतकाल में यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं 6 महीने के लिए, जो कि दीपावली के 2 दिन बाद होता है। तो इस बार 2 नवंबर को माँ यमुनोत्री से ये खुशी मठ में शिफ्ट करते हैं उन्हें। और खरसाली में एक शनि मंदिर भी है जो काफ़ी पुराना है। एग्जैक्टली उसका डेट नहीं मालूम है, लेकिन उसको कहते हैं वो पांडवों द्वारा निर्मित है। और जो पंडित जी है वो कह रहे थे कि 8 पुश्तों से तो उन्होंने इस मंदिर को देखा है। और उसके बगल में ही 2015 या 19 में एक नया शनि मंदिर बना दिया है। तो जो पुराना है वो बंद रहता है, नया वाला मंदिर वो चलता है। जानकी चट्टी और खरसाली जो है वो 2500 मीटर्स के एलिवेशन पर है और यमुनोत्री ऑलमोस्ट 3300 मीटर की एलिवेशन पर है। तो बट ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। अभी मौसम सही हो रहा है। यहाँ से यमुनोत्री 2.5 किलोमीटर रह गया और अब जो आई थिंक 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, थोड़ा सा चढ़ाई ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल नहीं है,
लेकिन चढ़ाई यही आई थिंक सबसे ज़्यादा है यमुनोत्री ट्रेल में। कहने को तो यमुनोत्री नो प्लास्टिक जोन है, लेकिन डस्टबिन भी लगे हुए हैं जगह जगह, उसके बावजूद पहाड़ी से नीचे प्लास्टिक के बॉटल्स, प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह काफ़ी फेंके हुए हैं। तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है इस ट्रेल पे। यहाँ पे तबीयत ख़राब होती है लोगों की? नहीं होती है यहाँ तो डेली होता है कोई ना कोई। एक दिन में कम से कम 100-200 लोगों को ऑक्सीजन देते हैं। कल अब हमारे FMR फर्स्ट मेडिकल रिस्पोंडर टीम जो कि यमुनोत्री धाम में तैनात की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से, हम तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन तथा अन्य प्रकार की मेडिकल सुविधाएं निःशुल्क देते हैं जी। तो ये डेली कितने बीमार हो जाते हैं इस ट्रेल 100 से 200 लोगों को ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। हाइट पे है आप, हाँ हाँ, तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है तीर्थयात्रियों को जी। और कई लोग घोड़े से गिर जाते हैं, मोच आ जाती है पैर में, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। तो हम तीर्थयात्रियों को निःशुल्क प्राथमिक उपचार देते हैं जी। अगर यहाँ ज़्यादा चोटिल हो जाए कोई तो नीचे ले जाने की सुविधा भी है? तो नीचे मतलब हम फर्स्ट एड कर दिया पहले, हाँ। फिर उसके बाद रेफर कर देते हैं चिकित्सालय में। नहीं नीचे तो PHC अगर में बहुत ज़्यादा हो गया तो उठाने की सुविधा भी है तो कि उठा के ले जाए उन्हें? हाँ, हम लोग हेल्प करते हैं, मतलब अच्छा। स्वास्थ्य मित्र के नाम से हम तैनात किए गए हैं जी। उनके नाम में। है कि हर 1 किलोमीटर पे ऑक्सीजन की सुविधा है और फर्स्ट एड की सुविधा भी है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यहाँ आते हैं तो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो फर्स्ट एड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ट्रेल भी काफ़ी इजी है। ये मैं भैरव मंदिर पहुंच गई हूँ और यहाँ से अब 1 किलोमीटर के आसपास है जो ट्रेल है यमुनोत्री का। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए, अब आई थिंक थोड़ा सा ही बचा होगा, 1 किलोमीटर से कम होगा। और अब मैं थोड़ा सा लाइट हेडेड फील करने लगी हूँ और आई थिंक पानी पीने की ज़रूरत है। पानी ख़त्म हो गया, कोई शॉप मिलेगी पानी मिलेगा तो पानी ले लूँगी। और पाँव में भी वीकनेस फील हो रही है। 8:30 बज गए हैं और ऑलमोस्ट 3 घंटा हो गया मुझे 6 किलोमीटर चलने में। और अब यहाँ से यमुनोत्री मंदिर साफ दिखाई दे रहा है सामने। तो फाइनली यमुनोत्री धाम तक पहुँच गई हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये ब्रिज पार करके आप मंदिर में पहुंचते हैं। और ये यमुना नदी है जो कालिंदी पर्वत के से निकल रही है, तो इसे कालिंदी नदी भी बोलते हैं या यामी नदी भी बोलते हैं। यमुनोत्री धाम का गर्भगृह है और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ी इस तरफ राइट साइड में सूर्य कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। तो जो उद्गम स्थल है यमुना का, कहते हैं कि एक तो सूर्य कुंड से है जो जहाँ से गर्म धारा निकलती है, और एक कालिंदी पर्वत से है जो ठीक इसके बैक साइड में है और वहाँ से ठंडी धारा निकलती है। तो ये दोनों मिलके यहाँ से नीचे फ्लो होती है जो कि फिर यमुनोत्री या यमुना नदी कहलाती है। तो ये यमुनोत्री धाम है। फाइनली धूप निकल गई है और मंदिर में अभी भी धूप नहीं पड़ी है, तो मंदिर के दर्शन करके अब मैं फाइनली नीचे जानकी छट्टी की तरफ जा रही हूँ। अभी मैं
चाय और नाश्ता मैंने कर लिया। सामने यमुनोत्री धाम और बैक साइड में जो आपको पहाड़ी दिख रही है वो कालिंदी पर्वत है, और इसी कालिंदी पर्वत से जो धारा निकल रही है उसको यमुना का उद्गम स्थल बोलते हैं। 9:30 बजे करीब मैं वापस यमुनोत्री धाम से नीचे की यात्रा शुरू कर दी है मैंने, और शायद अब 1.5 घंटा मुझे लगना चाहिए 6 किलोमीटर की का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब काफ़ी तेज़ धूप निकल आई है, तो अगर आप पैदल ही यात्रा कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाए धूप से बचने के लिए। नहीं तो चढ़ाई में बहुत तेज़ धूप लग रही है, नीचे जाते में तो इतना परेशानी नहीं हो रही है। ये बिल्कुल सामने जानकी चट्टी। मॉर्निंग में जब मैं आई थी तो ये व्यू दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा हो रहा था। तो ये यहीं से आपका ट्रेल शुरू होता है यमुनोत्री के लिए। तो 1 घंटे में 9:30 बजे चली थी, 10:30 मैं उसी पॉइंट पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैंने चाय पी थी, और यहाँ पे मैं अभी दाल चावल खा लेती हूँ। आगे शायद इतना साफ ना मिले, इतना अच्छा लग रहा था दाल चावल। और फिर यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट लगेगा नीचे जानकी चट्टी पहुँचने में। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, हाँ, क्योंकि खाया नहीं जाता। थैंक यू। तो ये दाल चावल और सब्ज़ी। एक्चुअली कल दिन में भी खाना नहीं खाया था मैंने पूरा टाइम सफ़र के दौरान। चटनी भी दे दो, चटनी चटनी टेस्ट कर लीजिए। ओके, क्या हरी चटनी है? नहीं, उसकी टमाटर की है। अच्छा। आप कहाँ के हो? हम नेपाल के। अरे नेपाल के हो? नेपाल में कहाँ से? सुर्खेत के। सुर्खेत कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ ये बॉर्डर के पास। कौन सा बॉर्डर? सुनौली बॉर्डर? रुवड़िया। अच्छा, कैसे कब जाते हो फिर? जाते हैं कभी कभी, नहीं तो इधर ही रहते हैं ज़्यादा। देहरादून रहते हो? अच्छा। मेरा घर भी नेपाल बॉर्डर के पास है। हाँ, धारचूला सुना है? धारचूला, धारचूला और धारचूला। तो मैं धारचूला की हूँ। अकेले आएगा? हाँ, अकेले आई हूँ। खाना अच्छा बनाया आपने, टेस्टी है। कल मैं नीचे खा रही थी ना, इतना ठंडा खाना दिया उसने, बिल्कुल ठंडा हो रखा था दाल भात। अभी मैं मॉर्निंग में देख रही थी आप अच्छा बना रहे थे, तब मैंने कहा वापसी में यही खाऊंगी। चाय पी गया। कितने सालों से हैं आप यहाँ? तीसरा साल है। तीसरा साल है। और इससे सब नीचे रहते हैं देहरादून, बच्चे उधर ही हैं, घर उधर ही। अच्छा, तो पहले आप चल जाते हैं हम फिर 6 महीने के लिए, 8-6 महीने के लिए। हाँ, और पहले क्या करते थे फिर? पहले बच्चे प्राइवेट जॉब करते हैं और हम ऐसे खेती बाड़ी। हाँ, तो यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ पास में है देहरादून, पे मिल जाता है खबर। हाँ, पता लग जाता है। अभी यहाँ मैंने खाना खा लिया, दाल चावल और टमाटर की चटनी जिसमें तिमोर डला हुआ था। काफ़ी टेस्टी खाना था। नेपाल से है जो खाना बना रही थी, और अभी यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हो गई है। जो बीच में मूर्ति बनाई है वो माँ यमुना की मूर्ति है, और लेफ़्ट साइड में यमराज और राइट साइड में शनिदेव की मूर्ति है। तो ये तीनों जो है ये भाई बहन हैं, और सूर्य देव के ये लोग पुत्र और पुत्री हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो पालकी उठाने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर नेपाली हैं, और पालकी का रेट 6,500 है।
दोनों साइड आने जाने का। और घोड़े का रेट थोड़ा कम है, 2,500 से 3,000। लेकिन मॉर्निंग में एक घोड़े वाला मुझसे कह रहा था 500 रुपये में तैयार था वो मुझे ऊपर ले जाने के लिए। तो रेट्स इनके ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा लेता है। तो आई थिंक पैदल भी यहाँ पे जाना उतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली पैदल यात्रा कर सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है ये। लेकिन अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाना अच्छा है, अदरवाइज़ धूप निकलने के साथ गर्मी भी बढ़ जा रही है। तो अगर आप चढ़ाई पे धूप में चलेंगे तो काफ़ी गर्म हो रहा है। तो अर्ली मॉर्निंग जब मैं निकली थी तो यमुनोत्री पहुंचने तक पूरा तब तक धूप नहीं निकली थी। अब वापसी में धूप है, बट उतर रही हूँ तो उतना पता नहीं चल रहा है। माइथोलॉजी के हिसाब से यमुना नदी का उद्गम स्थल वही कालिंदी पर्वत के से है, इसीलिए कालिंदी नाम भी है। और क्योंकि वो यम की बहन है इसलिए यामी भी बोलते हैं उन्हें। और अगर जोग्राफिकली देखें तो ये चंपासर ग्लेशियर से निकलता है यमुना नदी, और यमुनोत्री से कुछ और आगे पर है वो, जो कि बंदरपुंज रेंज से निकलता है। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ, 11 बज गया और ये जानकी चट्टी पे पहुंच रही हूँ मैं। ये जो मंदिर है यमुना माता का मंदिर है खरसाली में, और जो है ये विंटर सीट है माँ यमुनोत्री का। विंटर सीट मतलब शीतकालीन आवास है ये। तो विंटर्स में दीपावली के 2-3 दिन बाद, भाई दूज के बाद या भाई दूज के दिन ही यहाँ पे आ जाती हैं यमुना माता। तो कहते हैं कि जो यहाँ पे एक शनिदेव का मंदिर है, वहीं से खरसाली में ही जो पुरातन शनि मंदिर है, तो शनिदेव कहते हैं कि माँ यमुना को लेने जाते हैं भाई दूज के दिन। तो ये एक परंपरा है, पिछले आई थिंक 30-35 सालों से ये चल रहा है। और आज से 35 साल पहले यमुना जो है यमुनोत्री में ही माँ यमुना का शीतकालीन आवास भी वहीं रहता था। तो ये अभी पिछले 30-35 सालों से ही शुरू हुआ है ये शीतकालीन जो आवास है। इससे पहले वहीं यमुनोत्री में ही रहती थी माता। तो 6 महीने यहाँ खरसाली में और 6 महीने यमुनोत्री में। सामने देवलोक होटल में रुकी थी मैं, 1000 किराया था इसका। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे रहने के लिए। आई थिंक सस्ते से सस्ता स्टे भी आपको 500 में मिल जाएगा, और GMDN भी है यहाँ पर। तो GMDN में डॉर्मेट्रीज भी हैं और रूम्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर जाकर है। तो अभी मैं टैक्सी स्टैंड जा रही हूँ और देखती हूँ मुझे बस या सूमो मिल जाए बड़कोट के लिए या उत्तरकाशी के लिए। पार्किंग है और टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड भी यहीं पर है। अभी उत्तरकाशी के लिए मिलेगा गाड़ी? उत्तरकाशी के लिए बड़कोट तक कौन सा वाला यही है या कोई और है? ये जाएगा। पहला इसका नंबर है। अभी कोई सवारी नहीं? अभी तो मैडम एक सवारी बनी, एक ही बनी है। सूमो मिल गई है बड़कोट के लिए, उत्तरकाशी के लिए नहीं मिली अभी। 12 बज रहे हैं दिन के, आधा घंटा हो गया वेट करते हुए। सवारी चाहिए 13 सवारी, अभी 6-7 सवारी हुई है। तो जब ये भरेगी तभी चलेगा वो। उत्तरकाशी की कोई गाड़ी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो चलिए, यमुनोत्री का ये सफ़र यहीं तक, मिलते हैं अगले सफ़र पर। टिल देन बाय बाय।